इलेक्शन के लिए तैयार है। मेरे बहनों भाइयों, आज के 4 महीने पहले जब यहां विधानसभा का चुनाव हुआ था, 5 वर्षों तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार किस तरीके से चली है यह मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। लगता था जैसा कि कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज शेष नहीं बची। और मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, जब तक राज्य का किसी भी सूरत, लेकिन जिस तरीके से भजनलाल जी शर्मा ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए उन्होंने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। और मुझे जो जानकारी दी गई है, आदतन जो अपराधी हुआ करते हैं, ऐसे लगभग 9,371 अपराधियों को उठाकर जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया है। 646 इनामी जो टॉप 10 श्रेणी के जो ऐसे इनामी अपराधी थे उनको भी डाल दिया। और 1092 बदमाशों की गिरफ्तारी भी की है। और साथ ही साथ 5,295 ऐसे वारंटी थे जिनकी गिरफ्तारी ही नहीं हो रही थी, उनको भी गिरफ्तार किया है। और मैं समझता हूं कि किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त को पूरा करने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने किया है। प्रशासन को सख्त होना चाहिए अपराधियों के लिए, और आम जनता के लिए बराबर उनका मस्तक नीचे झुका होना चाहिए। जनता के स्वागत में वही सरकार मेरे बहनों भाइयों चलती है। इस समय लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में सारे देश में क्या हालात हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से आप सबको जानकारी मिलती होगी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से भी आपको जानकारी मिलती होगी। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, भारत की बात तो आप जानते हैं। मैं सारी दुनिया के बारे में कह रहा हूं मेरे बहनों भाइयों। सारी दुनिया ने यह मान लिया है कि 2024 में भारत में 2/3 मेजॉरिटी से यदि किसी की सरकार बनने जा रही है तो अब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बनने जा रही है। और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं। और यही कारण है कि दूसरे देशों के बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई अगले साल सितंबर में आ जाइएगा, अगले साल अक्टूबर में आ जाइएगा, दिसंबर में आ जाइएगा। सामान्यतः ऐसा पहले नहीं होता था। लोग यह मानकर चलते थे उस देश में चुनाव हो रहा है, पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, इसलिए वहां के राष्ट्राध्यक्ष को निमंत्रण देने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन सारी दुनिया ने मान लिया है, चाहे जो भी हो, अब तो भारत में मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह लोगों का भरोसा पक्का हो गया।